यह वीडियो जरूर देखिए। बंकू और बब्बर शेर की दोस्ती हमेशा याद रहने वाली कहानी। चलिए देखते हैं क्या होता है। बंकू बब्बर शेर से कहता है, तुम जंगल वापस चले जाओ और अगर कभी मेरी याद आए तो उस दिन को याद करना जिस दिन मैंने तुम्हारी जान बचाई थी। हमने जो समय एक दूसरे के साथ बिताया है उसे याद करना, लेकिन फिर कभी जंगल छोड़कर मत आना, क्योंकि इंसान लोग यही सोचेंगे कि तुम इंसानों पर हमला करने आए हो और फिर वे तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए जंगल में ही रहना। बंकू उसे समझाकर वापस जंगल भेज देता है। सारे गांव वाले भी बंकू की बहादुरी देखकर खुश होते हैं। फिर बंकू वापस अपने घर आता है और अपनी माँ से कहता है, माँ, आज मैंने बब्बर शेर को पहचान लिया, नहीं तो गांव वाले मिलकर उसे नुकसान पहुंचा देते। अच्छा हुआ मैंने हिम्मत करके उसे पहचान लिया। माँ बंकू से कहती है, बेटा तुमने तो आज बहुत बहादुरी का काम कर दिया। सुबह बंकू उठता है। आज स्वतंत्रता दिवस है, इसलिए बंकू तैयार होकर स्कूल के लिए निकलता है। स्कूल पहुंचते ही वहां सब लोग झंडे की तैयारी में लगे रहते हैं। बंकू भी मदद करता है और सब लोग मिलकर झंडा फहराते हैं। स्कूल में स्वतंत्रता दिवस के बाद पिकनिक जाने का प्लान बनता है। बंकू थोड़ा सोच में पड़ जाता है, क्योंकि वह गरीब घर से है। फिर वह घर जाकर माँ से कहता है, माँ फिर से पिकनिक जाने का प्लान बना है, क्या मैं जाऊँ? माँ कहती है, पैसे तो नहीं है मेरे पास, लेकिन जब तक इंतजाम करूँगी तुम जा। यह सुनकर बंकू खुश हो जाता है। फिर बंकू पिकनिक जाने की तैयारी करता है और स्कूल निकल पड़ता है। वहाँ सारे लोग बंकू का इंतजार कर रहे होते हैं। सब बस में बैठकर पिकनिक के लिए रवाना होते हैं। रास्ते में जंगल आता है तो बंकू को बब्बर शेर याद आता है। वह सोचता है वापसी में पिकनिक खत्म होने के बाद उससे जरूर मिलूंगा। सब पहाड़ के पास पहुँचते हैं, कैंप लगाते हैं और खूब मजे करते हैं। सुबह वापस लौटते समय एक टूरिस्ट जीप जंगल की ओर आती है। उसी जीप में एक आदमी शिकार करना चाहता था। वह बंदूक निकालता है और उसे एक शेर दिखाई देता है। वह शेर पर गोली चला देता है और शेर गिर जाता है। ये टूरिस्ट लोग जीप से उतरकर शेर के पास जाते हैं। शेर गुर्राता है। इतने में बब्बर शेर दौड़ते हुए वहां आ जाता है। टूरिस्ट लोग बब्बर शेर को देखकर घबरा जाते हैं और तुरंत अपनी जीप में बैठकर भाग जाते हैं। बंकू की स्कूल बस वापस आ रही होती है। इतने में जंगल आता है। बंकू ड्राइवर से कहता है, रुको, मुझे बब्बर शेर से मिलना है। ड्राइवर बस रोक देता है और बंकू बस से बाहर आता है। सभी लोग चलने लगते हैं। इतने में बब्बर शेर की आवाज सुनाई देती है। बंकू भागते हुए उस ओर जाता है। बब्बर शेर और उसके साथी शेर घुराने लगते हैं, क्योंकि एक शेर को गोली लगी होती है। बंकू को कुछ समझ नहीं आता और वह बब्बर शेर के पास चला जाता है। बब्बर शेर बंकू को देखकर खुश होता है और भागते हुए उसके पास आता है। बंकू पूछता है, क्या हुआ? सब ऐसे क्यों जमा हुए हैं? इस शेर को क्या हुआ? बब्बर शेर बंकू को सारी बात बताता है। बंकू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बब्बर शेर कहता है, अब मैं यहाँ जंगल में जो भी इंसान आएगा उसे नहीं छोड़ूंगा। बंकू कहता है, नहीं बब्बर शेर, हमें भी दुख है कि किसी ने शिकार करने की कोशिश की। हम इस बारे में फॉरेस्ट ऑफिसर को बताएंगे ताकि आगे से ऐसा कुछ न हो। बब्बर शेर मान जाता है। बंकू जल्दी से बस में जाकर फर्स्ट एड बॉक्स लाता है। उस शेर की गोली निकालता है और पट्टी बांध देता है। बब्बर शेर और उसके साथी शेर खुश हो जाते हैं। बंकू बब्बर शेर से कहता है, यहाँ जंगल में अब से कोई इंसान नहीं आएगा, यह मेरा वादा है। यह कहकर बंकू बब्बर शेर से इजाजत लेता है। बब्बर शेर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बंकू कहता है, तुम फिक्र मत करो, मैं तुमसे मिलने आता रहूंगा। यह सुनकर बब्बर शेर खुश होता है। बंकू वापस बस के पास आता है और बस अपने घर की ओर निकल पड़ती है। स्कूल पहुंचते ही बंकू फॉरेस्ट ऑफिसर में सारी बात बता देता है। फॉरेस्ट ऑफिसर वाले उस जगह को प्रतिबंधित कर बंद कर देते हैं। बंकू घर लौटता है और अपनी माँ को सारी बात बताता है। बंकू की माँ बहुत खुश होती है और कहती है, तुमने तो इंसानियत की पहचान बना दी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इस चैनल पर बने रहें।